कहाँ थे मुझे ये खबर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुधाय। जैसे कि 2 व्लॉग मेरे आ चुके हैं बैक टू बैक एंड ये मेरा थर्ड व्लॉग है चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट सेशन का। और जल्द ही में ये वर्कआउट सेशन के व्लॉग ख़त्म होने वाले हैं। मैं और भी एक्साइटिंग व्लॉग्स लाने वाला हूँ, तो कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अभी तो जिम चलेंगे, प्री वर्कआउट ले चुके हैं और वर्कआउट सेशन चेस्ट शोल्डर का है, तो चेस्ट शोल्डर का वर्कआउट सेशन परफॉर्म करेंगे और जिम में आपसे बात करते हैं फिर कौन सी एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ या कौन सी एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करता हूँ और देन फिर अभी मम्मी का सारा जिम काम में ख़त्म मिलते हैं, ठीक करके है। आ गए हैं वैसे जिम की मुझे मम्मी तरफ। बुला रही हैं। और जिम में आके सबसे पहले लगाएंगे चेस्ट की एक्सरसाइज और उसके बाद फिर परफॉर्म करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज। चेस्ट एक्सरसाइज लगाएंगे सबसे पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाएंगे और इसके 3 सेट्स होंगे, मैक्स होगा और 2 हाई होंगे, ठीक है। आपको हाई में 15 रेप्स लगाने और मैक्स में 12 रेप्स। वेट आप अपने हिसाब से चॉइस करोगे कि आपके लिए कौन सा लाइट है और कौन सा मैक्स है, ठीक है। और सेट परफॉर्म करने के बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और वैसे मम्मी का काम ख़त्म करके मज़ा बहुत आते हैं और सभी लोग मम्मी के काम सुना करो। वैसे जो मेरी एक्स थी वो मुझे मम्मी बॉय बोलती थी, अब वो इसीलिए बोलती थी शायद कि मैं मम्मी का ज़्यादा अच्छा। काम सुनता था। तो एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और फिर बात करते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। सेट्स परफॉर्म करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो बार की जो पोजीशन होगी, वो जो आप नीचे लेके आओगे बार, तो वो आपके अपर चेस्ट पे होगी, ठीक है। तो बार पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट बिकॉज बार की पोजीशन अगर इनकरेक्ट हुई तो आपका चेस्ट ट्रेन ही नहीं होगा। आप फालतू में मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वो किसी काम ही का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सेट्स के बीच में जो हमारे पार्थ हैं, मोंटू भाई जिनको बुलाते हैं हम लोग, आ जाते हैं बॉटल से पानी पीने, मेरे बॉटल से पानी पीने। जो पार्थ है बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और बहुत अच्छा इंसान भी है दिल का, ठीक है। आते हैं वापस अभी सेट्स पे, तो आप बार पोजीशन ध्यान रखो। सेट्स परफॉर्म करने के बीच में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बेटा किसका नोटिफिकेशन आ रहा तुम्हें मोबाइल पे, जितनी आवाज़ आ रही है यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, वो मेरी रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन की वॉइस है। वैसे मैंने इस व्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाल दिया वो, ठीक है। तो फिक्र मत करो, तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वो मेरा है। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में क्या है, स्प्लिट सेम रहेगा 15 12 15, इसमें कोई वार्म अप सेट नहीं होगा। और उसके बाद जो बार की पोजीशन है इसमें वो होगी अपर चेस्ट में नहीं होगी, ठीक है। वो जो बार की पोजीशन होगी इसमें बेंच प्रेस में वो होगी आपके मिडिल चेस्ट पे, ठीक है। इंक्लाइन बेंच प्रेस पे आप अपर चेस्ट पे करते हो बार की पोजीशन लैंडिंग, और जो बेंच प्रेस है उस पर आप कहाँ करोगे, मिडिल चेस्ट पे, जिससे आपको जो ट्रेन है वो फोकस हो पाएगा, आधा फोकस हो पाएगा चेस्ट आपका, ठीक है। रिमेंबर, बार पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन लास्ट थिंग, ब्रीथिंग कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप बार को ऊपर की तरफ पुश करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्सेल करोगे। और जब आप नीचे बार लाओगे तो क्या होगा, इनहेल करोगे, ठीक है। ब्रीथिंग प्रोसेस से आप और अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे हैवी वेट्स, ठीक है। और जो आपका पंप है वो भी बेटर होगा, ठीक है। तो करते हैं एक्सरसाइज परफॉर्म और फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सॉन्ग की कमी लग रही होगी, थोड़ा सा सुना सुना लगता है मेरा व्लॉग, पर कोई नहीं, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा और इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं व्लॉग को, क्योंकि मुझे भी लगता है, मैं कभी कभी देखता हूँ व्लॉग अपना तो मुझे थोड़ा फीका टाइप का लगता है, जैसे सपोज़ कि थोड़ा शांति हो जाती है, थोड़ा सन्नाटा छा जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा और आप सपोर्ट करते रहो, ठीक है। कीप सपोर्टिंग मी और मैं कोशिश करता रहूँगा और क्वालिटी ऑफ वीडियो दूंगा कि मैं और भी अच्छा वीडियो कर पाऊँ ऐसा, ठीक है। अब परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज, फिर बात करते हैं आगे। बेंच प्रेस के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है।
तो इंक्लाइन डंबल प्रेस में क्या है, आपका अपर चेस्ट ट्रेन होता है इसमें। और फिर से स्प्लिट वाई 15 12 15 ओल्ड। देन तुम्हारा जो लाइट होगा 15 में और मैक्स होगा 12 पे। सो इस पे सेट परफॉर्म करने के समय क्या है, डंबल आपके कंट्रोल में रहेगा। और एक बात यह है कि आपको ज़्यादा डंबल आपको स्प्रेड नहीं करना। जिसलिए कुछ लोग होते हैं कि हाथ बहुत ज़्यादा ओपनली कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेनली बस आपका इंजरी होगी एंड कुछ नहीं होगा, ठीक है इससे। सो आप क्या करें, कंट्रोल में रखें डंबल्स को। जितना कोशिश करें कि आप फील करें कि आपका चेस्ट क्या है, कांटेक्ट हो रहा है जब आप डंबल ऊपर की तरफ ला रहे हो, ठीक है। सो इसमें सेट्स परफॉर्म करो। और एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे याद है कि 20 kg का जो डंबल था मैं वो उठाता था जिम में, और उसमें भी मैं सपोर्ट लेता था जिम ओनर से। तो और आज का एक टाइम ये है कि 25 kg ईच डंबल मैं पुश करता हूँ और जिम ओनर का मैं सपोर्ट भी नहीं लेता। सो ये फीलिंग, मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छी होती है कि आप जिस डंबल से आप सपोर्ट लेके रेप्स लगाते थे, वो डंबल तो छोड़ो, आप उससे हैवियर डंबल पुश कर दो, ठीक है। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है ऐसा। ये सेट परफॉर्म करने के बाद अब हम लोग लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर चेस्ट की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज पे। जो होगा, पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस, ठीक है, डंबल से प्रेस करेंगे, ठीक है ऐसा। तो अभी ये लास्ट सेट है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर क्या है, शोल्डर प्रेस पे आएंगे, ठीक है। तो अब जब हम लोग परफॉर्म करेंगे वो है शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज। इसमें डंबल से परफॉर्म करेंगे स्प्लिट सेम, लाइट वेट, मैक्स वेट, लाइट वेट। तो लाइट वेट से मैं 10 kg से परफॉर्म कर रहा हूँ, देन मैक्स मैं 20 kg उठाऊँगा, और देन लास्ट में फिर मैं 10 kg से परफॉर्म करूँगा, ठीक है ऐसा। ये सेट परफॉर्म करने के बाद, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो आप अभी देखोगे, ठीक है। वो बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, और वो जब आप करोगे तो आपको जब वर्कआउट सेशन में वो एक्सरसाइज ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके शोल्डर्स में, ठीक है। ओवरऑल और शोल्डर की ग्रोथ के लिए वो एक्सरसाइज है। और जो आपका मेनली जो शोल्डर, राउंड शोल्डर, ठीक है, जो राउंड शोल्डर होता है ना, उसे गेन करने के लिए वो एक्सरसाइज बेस्ट है। अभी ये वैसे परफॉर्म मेरे करते जो हैं, उसके जिम बाद के चलते हैं ओनर नेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज पे। वो उनका नाम दीपक भैया है। और वो भी बहुत मतलब बढ़िया बॉडी है उनकी। और आप अगर जिम में मेरे आना चाहते हो तो RS फोर्स जिम नाम है, और कहाँ पे है, हरदोई पुल में है, ठीक है। हरदोई पुल के नीचे नियर सब्जी मंडी। तो 300 रुपये फ़ीस है, सिर्फ 300 रुपये। और जिम क्या है, जिम बहुत अच्छी है, जिम बहुत अच्छी इन सेंस कि वहाँ पे आप अपने हिसाब से वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बात ये होती है कि मैं बड़ी बड़ी जिम्स में गया हूँ, ठीक है। मैं IBP पे जो बड़ी सी जिम है वहाँ गया हूँ, सब जगह गया हूँ, ठीक है। बात ये नहीं है कि वहाँ पैसे ज़्यादा हैं या पैसे कम हैं, पैसे की बात नहीं है। बात यह है कि आजकल की जो जिम्स जो बनी हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। जस्ट लाइक AC लगी है, ठीक है, आपको AC मिल रहा है, आपको बिल्कुल क्लीनिनेस, बिल्कुल फिनिशिंग वाला सिस्टम, ठीक है। और पहली बात तो AC रोस्ट चीज़ सबसे बेकार, ठीक है। मैं गया, मैंने वर्कआउट किया बड़ी जिम में, भाई उसमें पसीना निकलता है, सूख जाता है AC की वजह से। भाई मुझे तो इतना बेकार लगता है ना, बिल्कुल बेकार। वैसे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर की, ठीक है। तो अब जो है वो चेस्ट की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी हैं। जो फर्स्ट है वो जो वो शोल्डर की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। आपको जो ट्राइसेप वाला जो रस्सा होता है, ठीक है, आपको उसे लेना है, आपको उसको नीचे सबसे नीचे फिट करना है, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, वो ऊपर की तरफ पुश करना है, जिससे आपको जो फ्रंट शोल्डर है वो ट्रेन होगा, ठीक है। ओवरऑल शोल्डर की ग्रोथ होगी। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, ट्राई करना अपने वर्कआउट सेशन में। 3 सेट्स होंगे,
लाइट, मैक्स, लाइट, ठीक है। वेट अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो अभी हम मैं गया, मैंने वर्कआउट किया बड़ी जिम एक्सरसाइज में भाई, करेंगे, उसके उसमें बाद फिर बात पसीना करेंगे, निकलता है, कंटिन्यू सूख जाता करेंगे है जिम्स एसी के की वजह ऊपर, से। ठीक है। भाई मुझे तो इतना बेकार लगता है ना, बिल्कुल बेकार। भाई जब तक वो जो फील नहीं आता ना कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप वो जो मेटल्स हैं, जो लोहा है, उसको प्लेट्स है जो उनको परफॉर्म कर रहे हो, वर्कआउट सेट्स लगा रहे हो, पसीना टपक रहा है, आप पूरे पसीने से लथपथ हो, पसीना टपक रहा है बॉडी से, तब वो फील आता है ना, वो जिम करने में मज़ा आती है। सो जिम्स की बात तो होती रहेंगी और मैं आगे भी करता रहूँगा। सो अभी आते हैं अभी बॉडी के पंप के ऊपर। सो ओवरऑल जो आज का पंप है वो बहुत अच्छा आया है, ठीक है, शोल्डर्स का और चेस्ट का। सो एक ही बात मुझसे मुंह से निकल रही है कि है कोई मुझसे ज़्यादा सुंदर? नहीं नहीं नहीं, तुम ही देखो, खुद ही बताओ, है है कोई मुझसे टक्कर में, ऐसा। तो यही एक बात निकल रही मेरे मुंह से। तो आज का जो पंप था वो बहुत अच्छा था, चेस्ट और शोल्डर का। और आगे आते हैं, ये देखो मेरे जिम में गाने बज रहे हैं बढ़िया, बलमा बलमा है बलमा। सो क्या ही बताऊँ बलमा। तो वैसे मैं काट दूंगा क्योंकि गाने की वजह से कॉपीराइट आ जाता है। सो आप मेरी आवाज़ में मज़े लो, बलमा बलमा। सो बलमाओ, तो आ गए हैं एंडिंग व्लॉग के एंडिंग पे। और ये मेरा चेस्ट शोल्डर का वर्कआउट सेशन है, लास्ट सेशन है। उसके बाद फिर दूसरे कंटेंट पे दूसरे टॉपिक पे व्लॉग्स आएँगे। और आप जिस टॉपिक पे व्लॉग चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पे व्लॉग बना दिया जाएगा या बनाऊँगा मैं, ठीक है? और स्टे कनेक्ट विद मी, स्टे ट्यून विद मी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। और मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग लाऊँगा, अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा, कंटेंट लाऊँगा आपके लिए। आप बस ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, फॉर ऑल योर लव, एंड ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो जब तक, बाय बाय, सी यू। मैं गाता भी बहुत अच्छा हूँ, देखो। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, हसीने में दिल में। भाई मज़ा आया।